Hello friends, hi, I'm Dr. Chirag Arora. I'm a shoulder, elbow and sports surgeon at CK Birla Hospital. Today we'll be discussing about a very important thing which is tennis elbow. I think tennis elbow is the most important sports injury or a sports presentation at any doctor's office. Tennis elbow is a misnomer actually. आप सोचते होंगे टेनिस एल्बो मतलब क्या सिर्फ टेनिस जो खेलते हैं उन्हीं में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। टेनिस एल्बो बेसिकली मतलब है जो रिस्ट के बैकवर्ड मूवमेंट के जो मसल्स हैं वो सारे शुरू होते हैं यहाँ एल्बो से। जो लोग किसी भी कारण से रिस्ट का ओवर यूज करते हैं, मे बी जो टेनिस में बैकहैंड शॉट्स लेते हैं, मे बी जो थ्रोअर्स होते हैं, या मे बी आजकल जो कंप्यूटर वर्क सिस्टम वर्क पे वर्क करते हैं कॉमनली लोग, बिकॉज ऑफ माउस दे हैव टू यूज इट टू मच। इन सब में टेनिस एल्बो कॉमनली दिखा है। टेनिस एल्बो में कॉमनली पेन आउटर साइड ऑफ एल्बो पे होता है एंड लो एकिंग पेन होता है, नॉट अ वेरी शार्प पेन, एंड स्पेशली दैट पेन कम्स व्हेन यू यूज योर रिस्ट टू मच। टेनिस एल्बो एक बहुत इजीली डायग्नोज और इजीली ट्रीटेबल चीज है। द ओनली थिंग इज जब वो एडिक्वेट प्रोटोकॉल पे नहीं वर्क करा जाता तो देयर इज चांसेस ऑफ रिकरेंस और चांसेस ऑफ रिलैप्स आफ्टर द रिकवरी। टेनिस एल्बो की तरह एक इनसाइड ऑफ द एल्बो पे एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो, जो कि सेम चीज जो आउटसाइड नहीं होके इनसाइड ऑफ द एल्बो पे होती है, उसे हम बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो। Another thing about tennis elbow is you commonly present with pain on the outer side of the elbow and difficulty in moving the wrist or lifting up anything or lifting like the mouse or working on a mouse or using a phone. These are common symptoms which you present with a tennis elbow. आपके डॉक्टर एग्जामिन करके with an examination they will recommend, maybe they recommend an X-ray, maybe they don't recommend an X-ray. तो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। कुछ लोग एक्सरे कराते हैं टेनिस एल्बो में, कुछ लोग एक्सरेज नहीं कराते। एक्यूट टेनिस एल्बो में एक्सरेज का कोई मेजर रोल नहीं है। ओनली इन अ क्रॉनिक टेनिस एल्बो वेयर यू फाइंड कुछ बोन डिपोजिशन या न्यू बोन फॉर्मेशन हो सकती है, उन केसेस में एक्सरेज का रोल होता है। जब एक्यूट होता है मोस्टली पेशेंट्स को हम लोग कुछ पेन किलर्स, कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी रिकमेंड करते हैं, प्लस कुछ बेसिक फिजियो की साइड से अल्ट्रासोनिक थेरेपी रिकमेंड करते हैं जो कि पेन ईजिंग में हेल्प करते हैं। Subsequently, मैं अपनी प्रैक्टिस में 2 वीक्स पे रिव्यू करके इफ आई फील द पेन एंड स्वेलिंग हैव सेटल्ड डाउन, तब मैं उन्हें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट करता हूँ। फिर इसके बाद कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे शिफ्ट करते हैं। जब हमें लगता है अराउंड 4 to 6 वीक्स लेटर इंडिविजुअल का बेसिक एक्टिविटी सारा आ गया, तब हम स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं एट अराउंड 6 वीक्स। जब भी आप स्पोर्ट्स स्टार्ट करेंगे ध्यान रखिएगा फर्स्ट 2 to 3 वीक्स हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स नहीं खेलते। तो जो लोग प्लेयर्स हमारे पास आते हैं विद टेनिस एल्बो, वी से अराउंड 6 to 8 वीक्स लगेंगे आपकी रिकवरी। दूसरी चीज, जो लोग टेनिस एल्बो से क्रॉनिक हो गए हैं यार, जिन्हें पेन मोर देन 3 मंथ्स हो गया कंटिन्यूअसली होते हुए, उनमें हमारे को फैक्टर देखना होता है कि रिकरेंसेस क्यों होते हैं। या तो वो इंस्ट्रक्शन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं फर्स्ट चीज, या कई बार कुछ एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन या बोनी डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से रिकरेंसेस होते हैं। जो लोग मोर देन 3 मंथ से सिम्टम से प्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें कुछ केसेस में हम एमआरआई करके जज करते हैं कई टेंडन में पार्शियल टियर तो नहीं है। मोस्ट केसेस, लेट्स से आउट ऑफ 100%, 90 to 95% केसेस ऑफ टेनिस एल्बो कैन बी मैनेज्ड विद टैबलेट्स एंड फिजियो। देयर इज नो नीड फॉर एनी इंजेक्शन और सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो केसेस क्रॉनिक हो जाते हैं जिनमें रिजॉल्व नहीं आ रहा है, उनमें अराउंड 3 to 4 मंथ्स आफ्टर नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट हम लोग कुछ इंजेक्शंस कंसिडर करते हैं, जो कि कुछ केसेस में स्टेरॉइड होता है, कुछ केसेस में पीआरपी होता है, डिपेंडिंग ऑन योर सर्जन्स प्रेफरेंस। इन माय प्रैक्टिस आई जनरली यूज पीआरपी और अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। पोस्ट एन इंजेक्शन, जब आप इंजेक्शन की आपको जरूरत पड़ती है, इंजेक्शन एक ओपीडी प्रोसीजर है। हम ब्लड हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ से ब्लड को फिल्टर करके उसमें प्लाज्मा या प्लेटलेट कंपोनेंट अलग करके उसे एक लोकल इंजेक्शन के तरीके से यहाँ पे दिया जाता है। एक ओपीडी प्रोसीजर है, उसके बाद आपका फिजियो कंटिन्यू रहता है। जिन केसेस में पीआरपी या स्टेरॉइड से भी बेनिफिट नहीं आ रहा, उन केसेस में हम सर्जरी प्लान करते हैं,
जो कि एक दूरबीन से करी जाने वाली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में बेसिकली जो टेंडन टेयर हो गया उसे रिपेयर करा जाता है, या जहां पे वो बोन पे अटैच हो रहा है वहां पे क्लीन करा जाता है। तो प्रोसीजर इज नॉट अ मेजर प्रोसीजर, इट्स अ 20 to 30 मिनट्स सर्जिकल प्रोसीजर। बट माइंड यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज surgical procedure is required in less than 2 to 3% cases of टेनिस एल्बो। 96 to 97% केसेस में सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती। जो पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं ओवर टाइम, उन्हें हम प्रिकॉशंस कुछ कंटिन्यू करते हैं अराउंड 2 to 3 months। पोस्ट दैट दे आर एबल टू जॉइन ऑल देयर एक्टिविटीज। टेनिस एल्बो का मोस्ट कॉमन चांसेस ऑफ रिकरेंस होता है कि आपको रिस्ट फंक्शन रिस्ट्रिक्ट करना होता है फॉर एटलीस्ट 3 to 6 weeks। अगर आप रिस्ट फंक्शन नहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि वो क्रॉनिक हो जाए। Whenever you are suffering from anything like tennis elbow, do consult your sports surgeon and discuss with them, especially if you are an athlete, कि how are your chances of recovery and what is the duration of recovery. You can discuss or DM us directly on our numbers. Thank you and take care and wish you all the best.